हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम जो है वो आज डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी। बोले इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमें बताइए सर। तो मैं उसी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो आपको डीपीपी ग्रुप के अंदर दी हुई है उसी डीपीपी के कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम एक एक करके जितनी मैक्सिमम अपने इस पीरियड के टाइम के अंदर जितनी मैक्सिमम हो पाएंगी प्रॉब्लम्स उतनी मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आप पर्सनली कांटेक्ट करके ही सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो अपने पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, आपको कोई दे दिया कि v इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट एक्स अपॉन में x। ये आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है डीपीपी की जिसके अंदर v कोई आपके पास फलन है और इस फलन का मान जो है वो ये दे रखा है और आपको बोल रहा है कि उसी के सापेक्ष अवकलन करना है जिसके पदों में फलन है। यानी मुझे v का जो है वो किसके पदों में अवकलन करना है, तो मैं कहूँगा x के पदों में अवकलन करना है क्योंकि x के पदों में ही ये फलन है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मुझे ज्ञात करना है dv बटे dx। मीनिंग क्या हो गया, v का x के सापेक्ष अवकलन। तो v का x के सापेक्ष अवकलन अगर हम ज्ञात करें तो हम कहेंगे कि ऊपर ये आपके पास कई सारे फलन है और इन कई सारे फलनों के अंदर आपको जो है इसका डिफरेंशिएशन या जो अवकलन है वो ज्ञात करना है। तो कैसे क्वेश्चन को करें, तो क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका माइंड जो है वो कौन से तरीके पर टिक करता है। जैसे अगर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मैं बोल लेता हूँ कि इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन एक्स प्लस में x अपॉन एक्स माइनस में 4 अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। सबसे पहला तरीका हमने क्या कर लिया कि इसी को हमने ऐसे लिख दिया x अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा x आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 4 अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर a अपॉन बी वाला फॉर्मूला जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखो क्या है आपके पास, इसको थोड़ा सा सिंपल लिख लें तो 1 अपॉन एक्स प्लस में x बाई एक्स कितना बन गया 1 माइनस में अंडर रूट एक्स से x कितनी बार कैंसिल आउट होगा, तो अंडर रूट एक्स से x कैंसिल आउट होगा अंडर रूट एक्स बार। तो ये हमारे पास सिंपल आ गया v जो है ये v आ गया अपने पास सिंपल तरीके से। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा dv बटे में dx बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे x है, यानी x को ऊपर ले जाऊं तो x की घात हो गई -1 और x की घात -1 का मुझे अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, x की घात -1 का। फिर मैं अवकलन किसका करूँगा, फिर मैं अवकलन करूँगा इस अचर राशि 1 का। माइनस में ये 4 तो आपके पास नियत है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की घात 1/2 और इस x की घात 1/2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो कितनी बनेगी मेरे पास बन जाएगा ये x की घात -1/2। चलिए अब इनका अवकलन कर देते हैं। अगर मैं x की घात -1 का अवकलन करूं तो x की घात -1 का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा -1 और x की घात 1 हो जाएगी कम। तो ये आ गया आपके पास x की घात -1 का अवकलन। प्लस में अचर राशि है 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। माइनस में 4 तो आपके पास नियत है, x की घात -1/2 का अगर अवकलन करें तो हम कहेंगे घात आ जाएगी पहले और x की घात -1/2 -1, x की एक घात क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास मान dv बटे में dx बराबर में ये आपके पास आ गया -x की घात -2 प्लस में 0,
माइनस का 4 और माइनस का 1/2, ये गुणा होंगे आपस के अंदर, तो क्या बन जाएगा प्लस 4/2 कितना हो जाएगा 2 x की घात -1/2 और -1 कितना मिल गया माइनस के 3/2। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर इसे थोड़ा सा हम सुंदर रूप में लिख दें तो सुंदर रूप में क्या लिखेंगे, dv/dx बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 इसको ले जाऊं नीचे तो x की घात 2 प्लस में 2 में इसको अगर नीचे लिख जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, x√x, क्योंकि x की घात 1 हो गई और यहाँ पर x की घात हो गई 1/2, तो टोटल घात कितनी बना लेंगे, ये 3/2 घातें बना लेंगे। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपके पास जो अवकलज का मान है, प्रथम कोटि के अवकलज का जो मान है वो आ गया आपके पास ये 1 -1/x² प्लस 2/x√x। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है आपके पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास r = θ-1 θ² प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन में थीटा की पावर 3। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और वही आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि जिसके पदों में फलन है उसके सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जिसके पदों में, तो किसके पदों में ये फलन है, थीटा के पदों में ये फलन है, तो मैं कहूँगा मेरे को मान ज्ञात करना है dr/dθ, यानी r फलन का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका अगर हमें अवकलन करना है तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। थोड़ा सा सिंपल कैसे बनाएं, तो मैं लिख लेता हूँ r = इस θ-1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। θ-1 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्या क्या बनेगा, बनेगा थीटा की पावर 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस में θ² जब ये थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में थीटा जब ये θ1 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप कीजिए -1 को मल्टीप्लाई इन तीनों से, तो -1 को अगर मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या आएगा, माइनस का θ² माइनस का थीटा और माइनस का 1 अपोन में कितना है, अपोन में है थीटा की पावर 3। तो देखो सिंपल करने पर क्या आ गया अपने पास, θ² से तो θ² कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बन गया थीटा की पावर 3 -1 अपोन में थीटा की पावर 3। तो बोले सर ये तो बहुत ज़्यादा छोटा बन गया, बहुत ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया, अब इसको अलग से करो आप लोग, अलग अलग लिख लो पदों के रूप में। अलग अलग पदों में लिखूँ तो θ³ लिख सकता हूँ मैं एक तो पद, -1 θ³ यानी जो हर है आपके पास इसको आपने अलग अलग लिख लिया है यहाँ पर। तो देखो अब ये θ³ अपोन में θ³ तो 1 बन गया, तो r जो है वो कितना आ गया 1 - 1 अपोन थीटा की पावर 3। अब ये जो थीटा की पावर 3 अपोन में आ रहा है इसको भी आप ऊपर ले जाओ तो थीटा की पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, थीटा की पावर -3। अब इसका अवकलन कर दो तो क्या लिखूँगा, dr/dθ बराबर 1 का पहले मुझे अवकलन करना है, तो एक तो अचर राशि आपके पास, इसका अवकलन करना है माइनस, उसके बाद में मैं अवकलन किसका करूँगा, थीटा की पावर -3 का। तो देखो क्या हो जाएगा अवकलन का आंसर, dr/dθ बराबर 1 तो अचर है, अचर का अवकलन कितना हो जाएगा 0 माइनस थीटा की पावर -3, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, घात आ जाएगी पहले और एक घात हो जाएगी कम, यानी -3 -1। तो dr/dθ का जो मान है वो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 थीटा की घात -4, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 थीटा की घात 4। ये आपके पास इस अवकलन का मान आ गया, या इस क्वेश्चन के लिए प्रथम कोटि के अवकलज का मान आपको मिल गया है। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बड़े सिंपल से हैं, बस वो क्या कह रहा है, वो जो क्वेश्चन दे रहा है उसको थोड़ा सा डरावना बनाकर दे रहा है, कि ताकि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ये सोचने लग जाओ कि अरे ये क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 थीटा साइन थीटा। r इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 थीटा साइन थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि जिसके पदों में ये फलन है उसी के सापेक्ष अवकलन बताइए। तो अगर उसी के सापेक्ष अवकलन मैं बताऊं तो मैं कहूँगा ये थीटा के पदों में है, थीटा के पदों में है, यानी आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है डी आर बटे में डी थीटा का। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे करें, तो हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पर एक कोई पद होता तो मैं उसका आंसर जो है वो इजीली निकाल देता, लेकिन यहाँ पर तो 2 थीटा साइन थीटा आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा तो पहले सिंपल बना लूँ। मैं बोल देता हूँ r बराबर, इसमें से मैं अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लूँ और अंदर आपके पास बच गया अंडर रूट के अंदर थीटा और साइन थीटा, ये बच गया। ठीक है, अब इसको और भी हम सिंपल कर सकते हैं कि इन थीटा और साइन थीटा को भी मैं अलग अलग कर लूँ। थीटा को अलग कर लिया मैंने और अंडर रूट के अंदर साइन थीटा को अलग कर लिया। अब इसे थोड़ा सा और सिंपल लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2 थीटा की घात 1/2 और साइन थीटा की घात 1/2 बन गया ये सिंपल सा। अब हम बोलेंगे अंडर रूट 2 तो नियत है, ठीक है, कांस्टेंट है, और ये जो आपके पास ये दो पद जो हैं वो दोनों पद अलग अलग है। एक थीटा की घात 1/2 है, दूसरा है साइन थीटा की घात 1/2। तो हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास कोई दो फलन जो हैं वो गुणा के अंदर हो तो आप किस तरीके से उनका आंसर जो है वो कैलकुलेट करते हो। तो अगर यहाँ पर आपके पास दो कोई भी फलन है, इसको हमने मान लिया a और इसको हमने मान लिया b, ये दोनों फलन गुणा के अंदर हैं, तो इनका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो आंसर मैं बोलूँगा कि डी आर बटे में डी थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 तो नियत है, नियत यानी इसका अवकलन नहीं होगा, बाहर ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं कहूँगा पहला पद नियत रहता है और दूसरे पद का होता है अवकलन। ठीक है, दूसरा पद क्या है आपके पास साइन थीटा की घात 1/2। उसके बाद में जिसका हमने पहले अवकलन किया था वो तो रहता है नियत, यानी साइन थीटा की घात 1/2 तो नियत रह जाएगा, और जिसको हमने पहले नियत लिया था उसका अब अवकलन करेंगे, यानी मैं अवकलन करूँगा किसका, थीटा की घात 1/2 का अवकलन हम करेंगे। चलो अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूँगा डी आर बटे में डी थीटा बराबर अंडर रूट 2 थीटा की घात 1/2 ऐसे का ऐसे। अब साइन थीटा की घात आ गई 1/2, तो साइन थीटा की घात 1/2 आ गई, तो कुछ टाइम के लिए आप साइन थीटा को एज्यूम कर लो x है, तो x की पावर 1/2 का अवकलन जो है वो कितना हो जाएगा। तो मैं कहूँगा x की पावर 1/2, यानी मैं लिखूँगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, ये हो जाता अगर ये x होता तो ये x तो नहीं है, तो x नहीं है तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी मैं x नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा ही लिखूँगा, और साइन थीटा की पावर 1/2 -1। अब x की जगह साइन थीटा आ गया तो साइन थीटा के अवकलन से इसे गुणा कर दो, तो साइन थीटा का जो अवकलन है वो क्या होता है, साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा। तो ये आपके पास यहाँ पर बन गया साइन थीटा की घात 1/2 का अवकलन, प्लस में साइन थीटा की घात 1/2 तो ऐसे का ऐसे हो गया आपके पास। ठीक है, और थीटा की घात 1/2 का, तो थीटा की घात 1/2 का अवकलन जो है वो कितना हो जाएगा, तो थीटा की घात 1/2 का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, मैं बोलूँगा 1/2 थीटा की घात 1/2 -1, यानी x की घात 1/2 लेते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सिंपल तरीके से आप एडजस्ट कर लो, आपका आंसर जो है अवकलन का मान जो है वो आ चुका है, बस इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना बाकी है। तो मैं लिखूँगा डी आर बटे में डी थीटा बराबर अंडर रूट 2। ठीक है, ये पूरा जो पद है आपके पास कहाँ तक था, साइन थीटा का हमने अवकलन किया कोस थीटा तक। ठीक है, ये वाला पद एक पद था, ये वाला जो पद है वो दूसरा है इसका मान, तो ये जो थीटा की घात 1/2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1/2 तो मैं ले आता हूँ पहले,
फिर ले आता हूँ थीटा की घात 1/2, उसके बाद में हम लिख लेते हैं साइन थीटा की घात -1/2 कोस थीटा, ठीक है। प्लस में अब देखो कि यहाँ पर क्या बना 1/2 थीटा की घात 1/2 -1 कितनी बनेगी -1/2 और साइन थीटा की घात कितनी बन जाएगी 1/2। ये आपके पास इस अवकलन का मान आ गया है। अब अगर आप चाहे तो इस साइन थीटा को नीचे ले जाकर कोस थीटा बटे साइन थीटा को कोट थीटा भी लिख सकते हो। इस थीटा को पावर -1/2 को भी नीचे ले जा सकते हो आप लोग। तो इसको आप और भी तरीके से नीचे लिख सकते हो। जैसे आपको ऑप्शन नज़र आए आप उस ऑप्शन के बेसिस पर अपना आंसर जो है वो यहाँ से आगे कैलकुलेट कर सकते हो। जो मेन था अपने पास कि अवकलन कैसे करना है इसका, वो अवकलन जो है वो हमने यहाँ तक कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है xy प्लस में 2x प्लस 3y बराबर 1। ये अपने पास एक कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है और बोल रहा है, क्वेश्चन की जो मेन लैंग्वेज थी वो क्या थी कि उसके पदों में अवकलन करना है जिसके पदों में ये फलन है। तो किसके पदों में ये फलन है, तो मैं बोलूँगा ये तो x और y दोनों के पदों में फलन है। तो x और y दोनों के पदों में फलन है तो एक साथ तो मैं दो राशियों के सापेक्ष इसका अवकलन कर नहीं सकता। तो या तो हम यहाँ पर आंशिक अवकलन करें। आंशिक अवकलन करने का मीनिंग होता है कि आप एक राशि को कांस्टेंट रखते हुए दूसरी के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, या फिर मैं बोलूँ कि इसका हम एक ही राशि के सापेक्ष अवकलन करें, या तो x के सापेक्ष या y के सापेक्ष। तो अगर हम यहाँ पर इसका आंशिक अवकलन करें तो आंशिक अवकलन करेंगे तो भी अपना प्रॉपर आंसर जो है वो आएगा। और अगर हम किसी एक राशि के सापेक्ष अवकलन करें तो देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर हम किसी एक राशि के सापेक्ष पूरा अवकलन जो है, कंप्लीट अवकलन जो है वो एक ही राशि के सापेक्ष होगा। दो राशियों के सापेक्ष कभी भी कंप्लीट जो आपके पास ये अवकलन है वो नहीं होता, वो आंशिक अवकलन बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसका अवकलन करें तो मैं बोल लेता हूँ कि आप क्या करो कि x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, ठीक है। किसके सापेक्ष कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अगर मैं इसका अवकलन करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पर x है और y है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको y अक्षर नहीं बोल रहा कि y अक्षर नहीं है, तो यानी कोई चर राशि है। अब चर राशि है तो इन दोनों का अवकलन होगा, इन दोनों का अवकलन होगा तो मैं क्या बोल लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ a और इस y को मैं मान लेता हूँ b। तो इन दोनों को a और b मानने पर देखो क्या बन जाएगा अपने पास, मैं लिखूँगा a जो है यानी x जो है वो नियत, b का अवकलन यानी dy बटे में dx कर लिया, ठीक है। उसके बाद में प्लस जिसका पहले आपने अवकलन किया था वो नियत, और जिसको पहले आपने ऐसे ही रखा था उसका हमने क्या कर लिया, अवकलन कर लिया। x को पहले नियत रखा था तो x का अब हमने क्या कर लिया, अवकलन कर लिया, ठीक है। प्लस में क्या बन गया आपके पास 2x है, 2 तो कांस्टेंट, और x का अगर मैं करूं तो मैं लिख देता हूं dx बटे में dx, ये x का अवकलन हो गया आपके पास। प्लस में 3y, y का अवकलन करूं तो मैं क्या लिखूंगा, dy बटे dx बराबर 1 का अवकलन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, d बटे में dx 1 का लिख दिया। ये हमने सारे के सारे पद। अब अवकलन करके चलो तो मैं लिखूंगा y का मान तो हमारे पास है नहीं तो मैं लिख देता हूँ dy बटे में dx, प्लस में y dx बटे में dx यानी x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1, प्लस में 2 x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1, प्लस में 3 dy बटे में dx बराबर 1 अचर है, अचर का अवकलन कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो देखो क्या बना यहाँ पर,
यहाँ पर अगर मैं dy बाई डी एक्स वाले पदों को एक जगह इकट्ठा कर दूँ तो मैं लिखूँगा x dy बटे में dx प्लस में ये रहा एक पद dy बाई डी एक्स का 3 dy बटे में dx और प्लस में क्या क्या पद हैं y प्लस 2 बराबर है 0। ये आपके पास जो है वो कोई दो पद जो हैं वो यहाँ पर आ गए। अब देखिए dy बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। अगर मैं dy बटे में dx जो है वो कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 3 बच गया, ठीक है। और इस y प्लस 2 को उधर ले जाओ तो मैं क्या लिखूँगा माइनस के हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे तो बन गया माइनस y प्लस 2। तो मुझे अगर dy बटे dx का मान निकालना है तो मैं कहूँगा dy बटे dx कितना हो जाएगा माइनस का y प्लस 2 बटे में x प्लस 3। ये आपके पास मान आ गया इस समीकरण के अवकलज का या प्रथम कोटि के अवकलज का मान आ गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। या आंशिक अवकलन अगर हम बोलें तो आंशिक अवकलन के अंदर हम ये नहीं बोलते कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, हम केवल अवकलन करते जाते हैं कि पहले अगर y का कर दिया, y को कांस्टेंट रख लिया, x का कर दिया, उसके बाद में x को कांस्टेंट कर दिया, y का कर दिया, तो आंसर जो आता है अपना वो हमेशा सेम ही आता है, कभी भी आंसर अलग नहीं आएगा अपने पास। चलिए एक प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन और कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 1, अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और इसका भी आपको अवकलन करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है आपके पास, वो बोल रहा है कि उसी के पदों में उसी के पद के उसके सापेक्ष अवकलन करना है जिसके पदों में ये फलन है। तो हम कहेंगे x और y दोनों के ही पदों में फलन है, तो x और y दोनों के ही पदों में फलन है, तो आप इसे ऐसे एज्यूम कर लो कि हम कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो देखो क्या बन जाएगा। मैं कहूँगा ये आपके पास दो पद है, एक पद तो है अंडर रूट x और दूसरा पद है गुणा के अंदर अंडर रूट y बराबर है 1। ये आपके पास कोई समीकरण है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, आप बोल लो कि इसको तो हमने मान लिया a और इसको हमने मान लिया b, तो ये बन गया आपके पास a गुणा b रूप के अंदर। अब a गुणा b रूप के अंदर अगर ये बन गया तो मैं क्या बोलूँगा, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा a जो है वो नियत b का अवकलन यानी d अपॉन में dx किसका अंडर रूट y का, ठीक है, प्लस में जिसका आपने पहले अवकलन किया था उसको तो लेना है नियत और जिसको आपने पहले नियत ले रखा था उसका आपको करना है अवकलन। बराबर एक है, एक का भी अवकलन अगर हम करेंगे तो एक का अवकलन हमने यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो देखो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स एज इट इज है आपके पास, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई का मतलब क्या होता है कि y की घात 1/2। तो y की घात 1/2 का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो y की घात 1/2 का अगर यहाँ पर y की जगह x होता, थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करो कि y की जगह क्या है x है, तो y की जगह अगर x है तो मैं कहता इसका अवकलन हो जाता 1/2 x और x की घात कितनी, x की घात हो जाती 1/2 माइनस 1। लेकिन अब x नहीं है, x की जगह क्या है आपके पास y है, ठीक है। अब x की जगह y आ गया तो y के अवकलन से इसे गुणा कर दो, तो y का अवकलन कितना dy बटे में dx, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन से हमने इसे क्या कर दिया गुणा कर दिया। ये आपके पास अंडर रूट y का अवकलन हो गया, प्लस में अंडर रूट y ऐसे का ऐसे
और अंडरूट एक्स का अवकलन। तो अंडरूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 एक्स की घात 1/2 माइनस 1 बराबर 1 अचर राशि। अचर राशि का अवकलन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, अंडरूट एक्स आ रहा है यहाँ पर, अंदर गुणा करके सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो, dy/dx का मान निकाल लो। कैसे, अगर मैं अंडरूट एक्स को अंदर गुणा कर दूं तो अंडरूट एक्स को अंदर गुणा करने पर देखो क्या बनेगा, मैं लिखूंगा ये बन गया आपके पास y की घात -1/2। तो पहला पद बनेगा 1/2 अंडरूट एक्स y की घात -1/2। y की घात -1/2 को जो है वो मैं नीचे लिख लूँ अंडरूट y, ठीक है, इनटू में dy/dx। तो ये आपके पास इसको अंडरूट एक्स को अंदर गुणा करने पर पद आ गया, ठीक है। प्लस में अगर अंडरूट वाई को अंदर गुणा करूं तो देखो क्या बनेगा, 1/2 अंडरूट वाई और x की घात आएगी -1/2। -1/2 यानी मैं नीचे ले जाकर इसको लिख सकता हूँ अंडरूट x बराबर कितना हो गया, ये आपके पास है 0 हो गया। अब आपको मान निकालना है dy/dx का, तो इसको उधर ले जाओ। तो मैं लिखूँगा कि अंडरूट, इस दोनों को एक ही अंडरूट के अंदर लिख लूँ, x/y dy/dx और साथ में क्या है 1/2 बराबर इधर जाएगा माइनस का 1/2 और ये आपके पास आ गया अंडरूट y/x, यानी y और x दोनों को हमने एक ही अंडरूट के अंदर यहाँ पर लिख दिया। तो देखो क्या कैंसिल आउट होगा, 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट हो गया। अब dy/dx का हमें मान निकालना है, तो मैं लिखूँगा कि dy/dx जो है dy/dx बराबर इसको इधर ले जाओ। तो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्वांटिटी उल्टी होकर जाएगी, यानी क्या बनेगा, -y/x तो पहले से था, और अगर ये उल्टा होकर जाएगा तो अंडरूट के अंदर y/x और आ गया। अब देखो अंडरूट y/x को अगर मैं अंडरूट y/x से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना आंसर बड़ा ही अच्छा सा आएगा, क्या आ जाएगा, y/x। तो इस वाली प्रॉब्लम का अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया, प्रथम अवकलज का मान जो है वो कितना आ गया, -y/x। अगर मैं x के सापेक्ष इसका अवकलन करूँ तो यही आपके लिए आंसर आ गया। अब अगर और कोई भी आपको डीपीपी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो वो भी आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो सभी स्टूडेंट्स को आ रही थी लगभग, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी। थैंक यू।